जब भी जीवन की दौड़ भाग से मन ऊब जाता है, तब आत्मा शांति और ठहराव की तलाश करने लगती है। कुछ समय पहले मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, और तभी मैंने तय किया कि मुझे एक ऐसी जगह जाना है जो न सिर्फ मेरी थकान दूर करे, बल्कि भीतर से मुझे नई ऊर्जा भी दे। इसी सोच के साथ मैंने मध्य प्रदेश की दो पवित्र और ऐतिहासिक जगहों उज्जैन और इंदौर की यात्रा की योजना बनाई। इस यात्रा की शुरुआत हुई उज्जैन से। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और ज्योतिषीय महत्व भी उतना ही गहरा है। जैसे ही ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर पहुंची, एक अलग ही वातावरण का एहसास हुआ। शहर की हवा में भक्ति और शांति घुली हुई थी। सबसे पहले मैंने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का निश्चय किया। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कालों के काल यानी समय के भी अधिपति भगवान शिव का निवास माना जाता है। मंदिर की भव्यता, वहां की ऊर्जा और भक्तों की अपार श्रद्धा ने मेरे मन को गहराई से छू लिया। मैंने सुबह सुबह भस्म आरती में भाग लिया और यह अनुभव शब्दों से परे था। अंधेरे में जब दीपक की रोशनी और डोल नगारों की गूंज के साथ महाकाल की आरती शुरू हुई, तब ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि थम गई हो। हर क्षण वहां ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही थी। मंदिर के बाद मैं शहर के अन्य धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ा। हरसिद्धि मंदिर, काल भैरव मंदिर और रामघाट। रामघाट पर क्षिप्रा नदी के किनारे बैठना, बहते जल की आवाज सुनना और वहां की शांति को महसूस करना मेरे लिए ध्यान जैसा था। वहां मैंने दीप जलाकर जल में प्रवाहित किया और अपने मन की सारी उलझनों को उसी बहाव के साथ छोड़ दिया। उज्जैन से इंदौर की यात्रा बहुत सुहानी रही। रास्ते में खेत, छोटे छोटे गांव और हरियाली देखकर मन आनंदित हो गया। इंदौर पहुंचते ही उस शहर की ऊर्जा, उसका अपनापन और सफाई सबसे पहले ध्यान खींचती है। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब यूं ही नहीं मिला है। ये बात हर गली, हर सड़क पर नजर आती है। इंदौर में मेरा पहला पड़ाव था पितर पर्वत। यह जगह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है। जैसे ही वहां पहुंचा, हवा ठंडी और शुद्ध लगने लगी। ऊपर चढ़ते समय शरीर थक सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, सारी थकान मानो उड़न छू हो जाती है। वहां से शहर का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। मैंने कुछ समय वहीं बैठकर ध्यान किया और वह शांति मेरे अंदर तक समा गई। इंदौर की इस यात्रा में मैंने कपंजी सिक्स दुकान का स्वादिष्ट खाना भी चखा। पोहे, जलेबी, दही बड़े और गर्मा गर्म सांची दूध। इंदौर सिर्फ धार्मिक नहीं, एक स्वाद से भरा शहर भी है। इस पूरी यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी बात यह समझ में आई कि हमारे देश में ऐसे स्थान मौजूद है जहां शरीर ही नहीं, आत्मा को भी सुकून मिलता है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन और इंदौर में पितृ पर्वत की शांति, इन दोनों अनुभवों ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैं जब लौटा तो केवल यादें ही नहीं लाया, बल्कि एक सच्ची आंतरिक शांति भी साथ लेकर आया। अब भी जब कभी थकान या बेचैनी होती है, तो आंखें बंद कर बस वहीं लौट जाता हूं, महाकाल के चरणों में और हनुमान जी की छाया में।